गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट जो है कितने बिट्स के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 बिट्स, बी 4 बिट्स, सी 8 बिट्स और डी 16 बिट्स। जल्दी से आंसर दो। जो है इसका आंसर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद ही बहुत सारे प्रोग्राम से मिलके बनता है। ये मैंने तुम्हें बताया भी है। अभी मैंने तुम्हारी जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की आईटी लिटरेसी की क्लासेस स्टार्ट करी है, राइट। उससे पहले इंग्लिश लिटरेसी की चल रही थी, तो वो वीडियोस एटलीस्ट देख लिया करो ताकि तुम कंप्यूटर की फील्ड में अपडेटेड रहो, राइट। तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सॉफ्टवेयर खुद ही बहुत सारे प्रोग्राम से मिलके ही बनता है। तो दीज आर नॉट टू डिफरेंट, अलग अलग कोई ऐसी चीज नहीं है। सी जो ऑप्शन था माउस और कीबोर्ड, तो कंप्यूटर में खाली माउस और कीबोर्ड यूज नहीं होते। और डी सर्किट डायग्राम था, खाली सर्किट डायग्राम से कंप्यूटर नहीं बनता। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सेकंड का आंसर बी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए भी हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आएंगे तुम्हारे। अब प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 3, a program that infects other program by modifying them। एक प्रोग्राम बताया ना मैंने। प्रोग्राम में क्या होती है, बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो है अपने आप काम नहीं करेगा, हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, हमें माउस को क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो काम करता है, राइट। तो मैंने बोला है कि, और प्रोग्राम क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम डिजाइन करते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, कोडिंग करनी पड़ती है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे क्लिक करेगा तो इस सॉफ्टवेयर में ये होगा, ये गाना प्ले हो जाएगा या ये प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी, राइट। अगर मैं वीएलसी की बात करूँ तो इसने पूछा है ऐसा प्रोग्राम जो अदर प्रोग्राम को इफेक्ट करे, उसको मॉडिफाई कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? वायरस, एंटीवायरस, वेब पेज या नोटपैड। आंसर है ए, थर्ड का आंसर है ए। एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस का मतलब है बचाता है ना। एंटीवायरस वायरस को आने से बचाता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? ऐसा प्रोग्राम जो इन्फेक्ट कर दे दूसरे को, तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली वायरस होगा ना। वायरस इन्फेक्ट करेगा और उस प्रोग्राम को मॉडिफाई मतलब चेंज कर देगा, तो आंसर था वायरस, एंटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये तुमको किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी मिलेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे ही आते हैं। A software application used to enable computer user to locate and access web page is called। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम लोकेट मतलब दूसरे वेब पेजेस पे जा सकते हैं और उन वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं? मतलब वेब पेज क्या होते हैं? वेबसाइट के पेजेस। तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करेंगे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाने के लिए? वेब ब्राउजर को, वेब सर्वर को, वेबसाइट को या ईमेल को? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें यूज करना पड़ेगा अलग अलग वेब पेजेस को ओपन करने के लिए? कौन सा सॉफ्टवेयर? देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें क्वेश्चन का मतलब भी समझा रही हूँ, तुम भी समझने की कोशिश करो। A software application used to enable computer to locate and access web pages। क्वेश्चन के आगे नंबर लिख दिया करो। अतुल, सोलंकी, विवेक, असलम। अच्छा चलो, 4th ओपन करोगे तभी तो कोई वेबसाइट ओपन कर पाओगे। समझ में आई? तो कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज कर रहा है? तो 4th का आंसर था ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, an illegal activity committed on the internet। इलीगल एक्टिविटी जो इंटरनेट के ऊपर होती है उसको हम क्या कहते हैं? वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग।
कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर इंटरनेट के ऊपर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज बी। जब भी कोई इंटरनेट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी जो अलाउड नहीं है, अगर कोई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? साइबर क्राइम बोलते हैं। वायरस नहीं है, वायरस अभी मैंने पीछे बताया। सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है? गूगल, याहू, ये सब हमारे क्या है? सर्च, जहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। गूगल ओपन करते हैं ना सर्च करने के लिए, राइट? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग तुम्हें पता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब है। तो यार क्राइम था इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया। कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो रीजनल मतलब किसी एरिया, नेशनल मतलब कंट्री, विद इन कंट्री, और ग्लोबल मतलब आउटसाइड कंट्री को भी कवर करता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो रीजन को भी कवर करेगा, नेशनल मतलब विद इन अ कंट्री, और आउटसाइड द कंट्री? तो मेनली तुम्हें पढ़ाया गया होगा ईएस में बहुत सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे लिखा हुआ है लैन, मैन, वैन, कैन। इसका करेक्ट आंसर है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकली मीन्स कि हम कुछ ज़्यादा दूर के लिए नहीं, 1 to 2 किलोमीटर्स या हार्डली 1 किलोमीटर के लिए हम यूज़ करते हैं। मैन का मतलब विद इन अ सिटी के अंदर अगर हम बात करते हैं, एंड वैन इज इन द एंटायर कंट्री की जब हम बात करते हैं। कैंपस मतलब विद इन अ बिल्डिंग या फिर विद इन अपने अपने कैंपस की अगर हम बात करें तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। सेवेंथ क्वेश्चन, CPU consists of A. Control unit and ALU, B. Storage device and ALU, C. Input and output device, input device and control unit। CPU तो मैं बता रही थी कि CPU में हमारे कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होते हैं, राइट? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल में जो है स्टोरेज डिवाइस, कंट्रोल, CPU और ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था तुमसे कि CPU किस किस से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ गया जो मैं तुम्हें बोल ही दी थी। CPU stands for सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड? देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में जो है नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसीलिए जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको क्लियरली तुमको बता रही हूँ कि नेटवर्क से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन तुमको जरूर मिलेंगे, राइट? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इनमें से कौन सा नेटवर्क यूज होता है? जल्दी से आंसर दो। मैंने इस साइंस का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो यूज होता है जनरली शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, बताया भी था मैंने। 1 to 2 किलोमीटर के लिए जो है हम लैन का यूज करते हैं। जनरली हमारा 100 मीटर से आगे जो है वो लैन केबल नहीं जाती है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। में क्या पूछा गया था ईमेल में, इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रेसिपेंट ईमेल एड्रेस? मतलब आप कहाँ पे जिसको आपको मेल भेजना है उसका एड्रेस लिखोगे। whom you want to send the copy of an email। इसने आगे भी लिखा है, इतना ही नहीं है सेंटेंस कि कहाँ पर जो है रिसीवर का एड्रेस लिखोगे, सिर्फ इतना नहीं था, आगे क्या है, जिसको आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हो। तो ओरिजिनली जिसको हम भेजना चाहते हैं उसको कहाँ पे लिखते हैं? टू में लिखते हैं या कार्बन कॉपी? सीसी का मतलब क्या है?
कॉपी, क्वेश्चन में जो वर्ड आया था कॉपी, कि किसी को हमें कॉपी भेजनी है, तो वो कॉपी किस में होगा, वो सीसी में होगा। बी आंसर है इसका, कार्बन कॉपी। जब भी हम किसी को कॉपी भेजते हैं तो उसको हमेशा किस में डालते हैं, सीसी में डालते हैं। और बीसीसी क्या होता है, सीसी का फुल फॉर्म। 2 में जो है हम जिसको हमने मेल भेजनी है उसका नाम लिखते हैं, सीसी में जिसको हमें कॉपी भेजनी है, कार्बन कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, उसका नाम लिखते हैं। बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका काम क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी का, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब है कि जिसको हम मेल भेजना चाहते हैं लेकिन बाकी जो रिसीवर है उनको पता ना चले कि हमने उसको भी मेल किया है, इसीलिए उसका ईमेल एड्रेस हम किस में डालते हैं, बीसीसी में डालते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। चलो आगे 11th क्वेश्चन, एक्सेल में इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को क्या बोलते हैं। इन एक्सेल intersection of row and column is called, इसका करेक्ट आंसर है 11th का ए, सेल। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें आगे बहुत काम आने वाला है, तो इसका 11th का करेक्ट आंसर था सेल, ए। नंबर 12th का क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। बहुत सारी वर्कशीट मिलके एक्सेल में क्या बनाती हैं, वर्कशीट तो बनाएंगी नहीं, वर्कशीट अभी मैंने बताया सिंगल शीट होती है। एक्सेल बुक भी नहीं बोलते हम और ना ही शीट वर्क बोलते हैं। 12th का करेक्ट आंसर था वर्क बुक। बहुत सारी शीट मिलके या कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को हम बोलते हैं वर्क बुक। इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट, ओपन हो गया क्वेश्चन, हाँ, इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विद द ऑपरेटर। फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सेल में हम कैसे स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले को, कौन सा सिंबल यूज करते हैं, क्या है इसका आंसर, 13th का ए, 13th का आंसर था ए, ठीक है। 14th क्वेश्चन, इन एमएस पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। एमएस पेंट में इनमें से कौन सी एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं होती, मतलब एमएस पेंट में जब तुम करते हो ओपन विद एमएस पेंट तो कौन सी फाइल इनमें से नहीं खुलती, .jpeg, .doc, .gif या .png। मैंने तुम्हें बताया ए जो है वो पिक्चर के लिए है, .jpeg। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी एक्सटेंशन जो है वो इमेज के लिए यूज होती है, तो .jpeg इमेज के लिए यूज होती है, .doc डॉक्यूमेंट के लिए, .gif अभी मैंने बताया था इमोजीज, और इमोजीज नहीं होता मतलब मूविंग, कुछ टाइम के लिए मूविंग पिक्चर जो है उसके लिए, और .png इमेज, राइट। तो 14th का करेक्ट आंसर था .doc। डॉक्यूमेंट जो है वो एमएस पेंट में ओपन नहीं होता। चलो 15th, इन विच ओरिएंटेशन, इनमें से कौन सी ओरिएंटेशन में द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। लेंथ वाइज जो है टेक्स्ट कौन सी ओरिएंटेशन में प्रिंट होता है, कितने टाइप की ओरिएंटेशन तुमको दिखाई देती हैं, कोई भी एमएस ऑफिस में जब तुम वर्ड में या एक्सेल में काम करते हो तो ओरिएंटेशन कितने टाइप की होती है, लेंथ वाइज पूछा गया, लेंथ वाइज, लेंथ, तो लेंथ वाइज जो होता है वो पोर्ट्रेट में होता है, पोर्ट्रेट देखा ना सीधा और लैंडस्केप ऐसे टेढ़ा, राइट। तो लेंथ वाइज पूछा गया था, तो लेंथ वाइज का करेक्ट आंसर है पोर्ट्रेट, मार्जिन नहीं है, मार्जिन। और विड्थ वाइज, देखो विड्थ वाइज नहीं पूछा गया तुमसे, विड्थ मतलब चौड़ाई, लंबाई की उससे पूछा गया था, तो लंबे में कौन से वाला है, पोर्ट्रेट है इसका आंसर। 16th क्वेश्चन, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज, अभी बताया है, करेक्ट आंसर इज बी। अभी मैंने बताया दो ही टाइप की ओरिएंटेशन होती हैं,
तो जिसमें विड्थ वाइज लिखा जाता है वो कौन सी होती है? लैंडस्केप होती है। दो ही टाइप की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हम लेंथ वाइज लिखते हैं और लैंडस्केप में विड्थ वाइज लिखते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था 16th का डी। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? मेमोरी को इनमें से किस में मेजरमेंट क्या होता है? नापा, है ना, किस में मेजर किया जाता है? इसमें आगे क्या होता है कि हम 2 की पावर में आगे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, 0 और 1 बिट होती हैं, देन 4 बिट को हम निबल कहते हैं, 8 बिट एक बाइट बन जाती हैं, और जल्दी से बताओ 1024 है ना, 1024 बाइट्स मिलके 1 KB MB ऐसे बनाती है। तो ये सारी जो हैं वो टेबल मैंने एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर मेमोरी मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ना है तो जाके उस वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो मेमोरी मेजरमेंट के लिए ये जो है सारी यूनिट्स यूज होती हैं, तो इसका आंसर था डी, ऑल। ठीक है, 1024। अभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कितनी बाइट्स मिलके 1 KB बनाती है, तो तुम 1000 कर देते हो, 1024 है। ओके, स्प्रेडशीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। क्वेश्चन ओपन हो गया। स्प्रेडशीट जो है कौन सी एक्सटेंशन, स्प्रेडशीट की एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सेल में स्प्रेडशीट जो होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? SX भी हो या फिर XLS, जो है एक्सेल में स्प्रेडशीट की एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन मतलब जिससे हम फाइल सेव करते हैं ना, तो जैसे अगर मेरी फाइल का नाम है हेलो तो मैं करूँगी hello.xls। डॉक PDF के लिए .pdf और .mp3 फाइल तुम्हारी ऑडियो के लिए होती है, राइट। 19th क्वेश्चन पर स्विच कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट OS? मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का मतलब होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, मैक, सैमसंग या लाइनेक्स? देखो, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तुम्हारे फ़ोन में यूज़ हो रहा है। मैक जो है वो किस में यूज़ होता है? मैकबुक में यूज़ होता है ना। एप्पल की जितनी भी मैकबुक है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैक यूज़ होता है। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सैमसंग क्या है? ब्रांड है। सैमसंग इज़ अ ब्रांड, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब ये देख लो, IT लिटरेसी में लेटेस्ट टेक से भी क्वेश्चन आते हैं। सैमसंग नहीं है, सैमसंग इज अ ब्रांड। ओके, लेट्स गो। द एक्सपेंशन ऑफ लैन इज, लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेम, ऐसे कोई आंसर नहीं है इसका। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। बी था, 20th का करेक्ट आंसर इज बी। 20th का करेक्ट आंसर जो है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ रैम इज, जो कंप्यूटर फील्ड से है उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये ES का पार्ट भी होते हैं। 21st क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ऑक्टेट मशीन नहीं है, रीड एक्सेस मेमोरी भी नहीं है, रैंडम एक्सेस मशीन भी नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है ऐसी मेमोरी जिसमें से हम रैंडमली मतलब ये नहीं एक सीक्वेंस में, ऐसे नहीं, रैंडमली कहीं से भी डेटा उठा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रैम। क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम की फुल फॉर्म क्या है? रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक्सपेंशन, बहुत इजी क्वेश्चन है।
एक्सपेंशन ऑफ वैन इज, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो ये फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सपेंशन ऑफ वैन इज, वैन की फुल फॉर्म इनमें से क्या है? होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अभी मैंने ऊपर समझाया था कि नेम वाले इसमें जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है, नेम ऐसा कुछ नहीं है, ये नेटवर्क का टाइप है, और सी और डी में से तुम्हारे पास ऑप्शन बचते थे और इसका करेक्ट आंसर था सी, वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, देख लो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। व्हाट डज ASAP स्टैंड फॉर? SMS लैंग्वेज। SMS लैंग्वेज में SMS जो तुम करते हो एक दूसरे फ्रेंड्स को, उसमें ASAP का मतलब क्या होता है? ASAP की फुल फॉर्म क्या होती है? ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे और लेटेस्ट टेक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। क्वेश्चन था उसका क्या पूछा इसने, ASAP की फुल फॉर्म क्या होती है SMS लैंग्वेज में? तो ASAP की फुल फॉर्म होती है एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। 24th का सी आंसर था इसका। 25th क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 25 तुम्हारे सामने है। व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड? कॉपी कमांड के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? ये जो शॉर्टकट की यूज होती है दैट इज कंट्रोल सी। कंट्रोल वी जो है वो किसके लिए यूज होती है? पेस्ट के लिए। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर पेस्ट, तो वो कंट्रोल वी है। सेलेक्ट ऑल के लिए अगर पूछा जाता है, कॉपी की जगह अगर यहाँ पे लिखा होता है विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल कमांड, तो कौन सा होता है? कंट्रोल ए। डी के लिए क्या होता है? विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर कट कमांड, तो कौन सा होता है? कंट्रोल एक्स, है ना। तो 25th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था कॉपी के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? दैट इज कंट्रोल सी। ए था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ 30 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज, ब्रेन किसको बुलाते हैं इनमें से? कंप्यूटर इज सीपीयू, सीपीयू को हम ब्रेन बुलाते हैं। 26th का करेक्ट आंसर था बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर क्या था? टच पैड। देखो टच पैड में टच जो है, टच की हेल्प से या टच पैनल की हेल्प से हम इनपुट देते हैं। टच फोन होते हैं ना, तो क्या कर रहे हैं? टच करके ही तो दे रहे हैं, टच को ही यूज कर रहे हैं हम इनपुट के लिए, तो दैट इज इनपुट डिवाइस। माउस भी इनपुट डिवाइस के लिए यूज होता है। प्रिंटर आउटपुट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। Which of the following is not output device? इनमें से कौन सा जो है, 28th क्वेश्चन आ गया ना स्क्रीन पे, आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, वीडियो, स्कैनर और ऑल विद्युत। देखो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब मॉनिटर या जिस पर हमारा आउटपुट आता है डिस्प्ले, उसको हम वीडियो बोलते हैं, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर था 28th का सी। स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो इनपुट डिवाइस है। उसमें हम कोई पेपर रखते हैं स्कैन होने के लिए और वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो स्कैनर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस है, राइट। लास्ट क्वेश्चन 29th, व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 4th रो एंड 4th कॉलम? एक्सेल शीट में पूछा गया है। अगर तुमने ध्यान से एक्सेल शीट कभी देखी हो
तो पूछा गया है, सेल बताया था ना इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम होता है, तो पूछा गया है कि उस सेल का एड्रेस क्या होगा जो फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम से बिलोंग करता है। तो हमारे टॉप पे कॉलम के नेम लिखे होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में रो के नाम लिखे होते हैं, राइट। पूछा गया था तुमसे सेल का एड्रेस बताना है, तो रो जो है, कभी भी तुम एक्सेल शीट ओपन करोगे तो देखो मैं तुमको दिखाती हूँ, एक्सेल शीट ओपन करते हो तो एक्सेल शीट में कैसे एड्रेस लिखा होता है, A1 M2 ऐसे एड्रेस लिखे होते हैं, है ना। तो पहले क्या लिखा होता है, कॉलम का नाम लिखा होता है, और कॉलम हमेशा कैसे लिखे होते हैं, ABCD ऐसे लिखे होते हैं, और रो कैसे लिखी हुई होती है 1 2 3 4। तो इसमें पूछा गया था फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम अभी मैंने बताया कॉलम कैसे लिखे होंगे ABCD, तो फोर्थ कॉलम कौन सा हुआ D, और उसके बाद फोर्थ रो, तो फोर्थ रो 1 2 3 4, तो कौन सा आंसर था इसका D4। कभी भी तुम एक्सेल शीट ओपन करोगे तो उसमें पहले कॉलम लिखा होता है, कॉलम कौन सा, और फिर रो लिखी होती है, राइट। तो पहले कौन सा, और कॉलम हमेशा अल्फाबेट में होते हैं, ऐसे लिखा होता है ना कि A1 या A2 या B2, तो पहले कॉलम का लिखा होता है, तो इसीलिए इसका आंसर था D4। कॉलम कौन सा था, फोर्थ, तो कॉलम हुआ D और फोर्थ हुई हमारी रो, ठीक। ओके चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम, बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। जब भी हम कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका डिफॉल्ट नाम कैसे आता है, फोल्डर के नाम से आता है, न्यू के नाम से, न्यू फोल्डर या ब्लैंक, देन ऑलमोस्ट एवरी, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI इन SMS, SMS लैंग्वेज में जो है FYI का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, फॉर योर इंटरनेट, फॉर योर इनोसेंस। मतलब अगर तुम SMS में लिखते हो या फिर ईमेल भी टाइप करते हो तो तब भी हम यूज करते हैं FYI इस शॉर्ट फॉर्म का। तो इसका करेक्ट आंसर है 31st का A, फॉर योर इंफॉर्मेशन। जब हमें ईमेल में शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो या फिर SMS में शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम ये बता रहे हैं, तो हम FYI का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड। सारी डिलीटेड फाइल्स जो है कहाँ पर स्टोर होती हैं, CD में, ऑफिशियल फोल्डर में, पर्सनल फोल्डर में या रिसाइकिल बिन में। करेक्ट आंसर इज रिसाइकिल बिन। जितनी भी हमारी डिलीटेड फाइल्स हैं वो कहाँ पर स्टोर होती हैं, रिसाइकिल बिन में स्टोर होती हैं, राइट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33, फिगर देखकर हमें ये बताना है कि 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन सी होती हैं इनमें से। ये जो फिगर तुमको सामने दिखाई दे रहा है इसके बेसिस पर बताना है कि 2 टाइप की मेमोरी कंप्यूटर में कौन सी होती हैं, प्राइमरी एंड मेजर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, माइनर एंड मेजर, मेन एंड वर्चुअल। करेक्ट आंसर इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में तुम्हारी मेन मेमोरी होती है और सेकेंडरी जो है परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होती है, राइट। तो प्राइमरी में रैम और रोम और सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, SD कार्ड, ये सब किस में आते हैं, हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो मेमोरी बेसिकली हमारी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 34th क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें डायग्राम गिवन होगा और तुमको समझ के आंसर देना होगा। 34th क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक इन द डायग्राम, इस डायग्राम को देख के जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें बताना है कि क्या आंसर आएगा। ऊपर दिया है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट प्लस डैश, किसको प्लस करें कि हमारा टोटल CPU बन जाए, इनपुट यूनिट को, मेमोरी यूनिट को, कंट्रोल यूनिट को, या इनपुट या आउटपुट यूनिट को।
इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज कंट्रोल यूनिट। ALU और किसको ऐड करेंगे या किसके कॉम्बिनेशन से CPU बनता है? CPU के दो पार्ट कौन से होते हैं? ALU एंड कंट्रोल यूनिट। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ALU में क्या प्लस करें कि वो टोटल जो है CPU बन जाए। तो ALU प्लस कंट्रोल यूनिट जो है वो मिलकर CPU बनाती है। कोई भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन जो होता है जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन वो ALU करता है। और कंट्रोलिंग का काम कि कौन सा टास्क पहले करना है, ये आउटपुट के लिए कमांड किसके पास जानी चाहिए और कैसे किस चीज पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, इतनी मेमोरी भी है या नहीं, रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, ये सब कंट्रोल यूनिट का काम होता है। तो इसका आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th, द आउटपुट यूनिट converts the data entered by the user into computer understandable form। आउटपुट यूनिट क्या करता है? कन्वर्ट करता है जो यूजर ने डेटा एंटर किया उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? इनपुट यूनिट इनपुट देने के लिए होता है। यूजर ने जो डेटा एंटर किया उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करना, राइट। ये इनपुट यूनिट का काम होता है कि कंप्यूटर को हम कीबोर्ड से ए प्रेस कर रहे हैं लेकिन क्या कंप्यूटर को की समझ में आ रही है? ए समझ में आता है? नहीं, उसको 0 और 1 समझ में आता है। ठीक है, तो यूजर ने जो डेटा एंटर किया उसको कंप्यूटर में कौन कन्वर्ट करता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट फिर वो प्रोसेस होने के लिए जाता है प्रोसेसर के पास, ठीक है, और वो फिर किसकी फॉर्म में होता है? कंप्यूटर की फॉर्म में। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट से वापस डेटा में करना यूजर की फॉर्म में। आउटपुट हमें किसकी फॉर्म में दिखता है? 0 और 1 की फॉर्म में तो नहीं दिखता, हमें किसकी फॉर्म में दिखता है? हमारी फॉर्म में, जैसा हम पढ़ना चाहते हैं। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है? बाइनरी लैंग्वेज को यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में करता है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ था कि यूजर ने जो डेटा एंटर किया उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, राइट। तो ये फॉल्स था, 35 का आंसर फॉल्स है, बी। आईपीओ साइकिल में हमारे पास 3 यूनिट होती तो वैसे मेमोरी यूनिट भी है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इनपुट हमने दिया इनपुट डिवाइस से, मैंने कीबोर्ड से टाइप किया या मैंने माउस से क्लिक किया, तो क्या हुआ? कोई सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए मैंने माउस से क्लिक किया, वो कमांड क्लिक करने पे किसके पास गई? सीपीयू के पास गई कि ये जो है ये इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहती है। लेकिन मैंने क्लिक किया माउस से या कोई की शॉर्टकट की यूज करके जो है मैं ओपन करना चाहती हूँ, लेकिन कंप्यूटर को तो सिर्फ सिग्नल समझ में आते हैं ना, सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। सिग्नल ही तो गया है, माउस से क्या गया है? सिग्नल गया है, कीबोर्ड से क्या गया है? सिग्नल गया है। तो मैंने तो अपने फॉर्मेट में जो मुझे समझ में आता है कीबोर्ड में की प्रेस करी, लेकिन कंप्यूटर को 0 और 1 में समझ में आता है। तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है कि जो मेरा यूजर, मैं हूँ, यूजर ने जो डेटा एंटर किया उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करना, सीपीयू का काम उसको प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के बाद जो सीपीयू ने या जो भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर ने की वापस उसको यूजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो आउटपुट यूनिट का काम होता है। आउटपुट जैसे कोई भी बहुत सारी चीजें बहुत बारी क्लिक कर दिया मैंने तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है कि योर कमांड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, या फिर यू हैव ओपन मल्टीपल आइटम्स। तो वो किसकी फॉर्म में मुझे दिख रहा है? मेरी फॉर्म में, जो मुझे समझ में आता है। ऐसे 0011 या ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ आता, समझ में आई? तो ये इसका काम होता है। तो इसका आंसर था फॉल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the function of output unit? आउटपुट यूनिट का इनमें से कौन सा काम नहीं है? आउटपुट यूनिट जो है इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करती? इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय यूजर, मतलब वो रिजल्ट देता है जो यूजर को समझ में आए।
इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसको वो एक्सेप्ट करता है। इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड मतलब जो हम है, आउटसाइड है ना हम, तो ये हमको डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। या फिर इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इनमें से कौन सा काम जो है वो आउटपुट यूनिट का नहीं है? तो 36 का करेक्ट आंसर जो है वो है डी, कि फर्दर प्रोसेस। आउटपुट यूनिट के बाद तो हमें आउटपुट मिल ही गया, चाहे कोई प्रिंट आउट, चाहे कोई मॉनिटर पे जो हम चाहते थे, या फिर प्लॉटर से जो भी हम आउटपुट चाहते थे वो हमें मिल चुका है, उसको फर्दर प्रोसेसिंग की नीड नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन था कि इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो ये आउटपुट यूनिट का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, which one is a file management tool that comes with Windows? Windows के साथ इनबिल्ट फाइल मैनेज करने के लिए कौन सा टूल आता है? ए कंट्रोल पैनल, बी विंडोज एक्सप्लोरर, सी डेस्कटॉप या डी नोटपैड। करेक्ट आंसर जो था इसका दैट इज विंडोज एक्सप्लोरर। फाइल मैनेज करने के लिए जितनी भी सेटिंग्स होती है ना हमारी, कोई ऐड करना है या कोई प्रोग्राम डिलीट करना है, वो सब कंट्रोल पैनल में मिलती है। डेस्कटॉप में जनरली वी हैव 4 आइकन्स बाय डिफॉल्ट, और जो भी हम फाइल्स या डेटा सेव करते हैं वो हमारा डेस्कटॉप पे दिखाई देता है। डेस्कटॉप पे जो हम सेव करते हैं वो सी ड्राइव का पार्ट होता है। नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एंटर करने के लिए होता है। विंडोज एक्सप्लोरर जो है, जो इनबिल्ट फंक्शन है विंडो का, जिसको अब विंडोज एक्सप्लोरर नहीं बुलाते, फाइल एक्सप्लोरर बुलाते हैं। अगर तुम विंडो 10 में विंडोज के सर्च ऑप्शन में जाके सर्च करोगे फाइल एक्सप्लोरर, तो तुम्हें सारी फाइल्स वहां पे दिखाई देने लग जाएंगी, या फिर वो सारे फोल्डर्स या वो सारी ड्राइव्स दिखाने लग जाएंगी जिसमें तुम्हारी फाइल स्टोर्ड है, चाहे वो सी है, चाहे डी है, चाहे तुम्हारी जहां पे भी तुमने फाइल स्टोर करी है, वो सारी फाइल्स को तुम मैनेज कर सकते हो फाइल एक्सप्लोरर से। पहले इसका नाम विंडोज एक्सप्लोरर था, ठीक है, कि जितनी भी फाइल्स हैं उनको एक्सप्लोर करो, उनको देखो, और वहीं से चाहे वो रिसेंटली एक्सेस फाइल भी है तब भी तुम्हें वहां पे दिखाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर था विंडोज एक्सप्लोरर, और ये ऑप्शन भी हो सकता है फाइल एक्सप्लोरर। तो सारी फाइल्स हमारे सामने एक्सप्लोर हो गई हैं, उनको हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो 37 का आंसर है बी, राइट, विंडोज एक्सप्लोरर फाइल मैनेजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन है? सर्च करने के लिए कौन सा इंजन यूज होता है? ए फ्लिकर, बी हॉटमेल, सी फेसबुक या डी गूगल। तो गूगल इज अ सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 39, द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बेसिक या सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, लेकिन पहले असेंबली लैंग्वेज भी यूज होती थी। बेसिक और सी जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन नंबर 40, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज। इनमें से सबसे छोटी यूनिट डेटा की कौन सी है? डेटा की सबसे छोटी यूनिट बाइट, निबल, बिट, केबी। कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज बिट, या तो 0 या तो 1, उसको हम क्या बुलाते हैं? बिट, ठीक है। उसके बाद 4 बिट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? निबल, और 8 बिट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बाइट। 41 क्वेश्चन, विच वन इज अ वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा जो है वो वेब ब्राउजर है, वेब को ब्राउज करने के लिए जो यूज किया जाता है? इनमें से कौन सा वेब को ब्राउज, वेब को देखने या सर्च करने
सर्च तो नहीं, वेब ब्राउज करने के लिए। तो वेब ब्राउजर में इनिशियली हम क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या कोई वेबसाइट एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर में जाते हैं, ठीक है, और फिर सर्च इंजन को ओपन करते हैं, गूगल को, ताकि हम इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस कर सकें। करेक्ट आंसर था सी। फेसबुक जो है सोशल नेटवर्क, हॉटमेल मेलिंग के लिए, आउटलुक भी मेलिंग के लिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है दैट इज वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, which unit is responsible for converting the data received from the user into computer understandable format? इनमें से कौन सी यूनिट जो है वो यूज होती है, डेटा से रिसीव करता है और उसको कंप्यूटर फॉर्म में एक्सेप्ट करने के लिए? 42 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूएसबी पोर्ट तुमने सुना होगा, माउस को भी तुम यूएसबी पोर्ट में लगाते हो, पेन ड्राइव को भी तुम यूएसबी पोर्ट में लगाते हो। तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? 43 का आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, वीडियो टेप, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। स्टोरेज पर्पस के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 44, प्रिंटर जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। वीडियो टेप पहले यूज होती थी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है, जो टेप्स यूज होती थी, मैग्नेटिक टेप्स या फिर जो भी हम कैसेट के अंदर डालते थे, तो वो टेप्स में भी रिकॉर्ड हो जाता था। यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज योर पेन ड्राइव, है ना, तो पेन ड्राइव में भी हम, या फिर यूएसबी ड्राइव कोई भी अगर हम यूज भी करें तो वो डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है। ऐसे ही मेमोरी कार्ड भी जो है वो डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है। प्रिंटर जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट जो हम यूज करते हैं उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? नुकसान पूछा गया है, फायदे क्या क्या है? इंस्टेंट कम्युनिकेशन, अगर हमें इंस्टेंटली किसी से बात करनी है तो हम कर सकते हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है? फेसबुक से ही हम देखते हैं ना कि किसी का कोई पोस्ट आया, इंपॉर्टेंट पोस्ट आया तो हम देख सकते हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए भी, मतलब किसी चीज, कोई चीज हम सेल करते हैं तो उसका प्रमोशन भी जो है वो हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कर सकते हैं। जैसे अगर बाय चांस अगर हम इंस्टा पे किसी का भी प्रमोशन कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे भी हम बहुत सारे पोस्ट डाल सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, तो ये सब फायदे ही हैं। लेकिन नुकसान क्या है? एडिक्टिव, आदी बना देता है। हम हर टाइम फोन में देखते रहते हैं कि स्नैपचैट पर कोई फीड तो नहीं है, या फिर इंस्टा पर कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, फेसबुक पर कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, तो हम इसके जो है एडिक्टिव हो जाते हैं। ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन shows the synonym for a word? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हम यूज करेंगे जब हमें एमएस वर्ड में किसी वर्ड का सिनोनिम लिखना है? एंटोनिम और सिनोनिम के लिए हम थिसॉरस का यूज करते हैं। थिसॉरस में हमें एंटोनिम और सिनोनिम जो है वो अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम थिसॉरस का यूज करते हैं। स्पेल चेक, मतलब स्पेलिंग कोई अगर मिस्टेक है तो उसको चेक करने के लिए हम स्पेल चेक का यूज करते हैं। हाइपरलिंक, मतलब हमने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया और उसमें कोई लिंक हमने पेस्ट कर दिया और उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो दूसरी इमेज या डॉक्यूमेंट या वीडियो या फिर कोई भी वेबसाइट ओपन हो जाती है, तो उसके लिए हाइपरलिंक का यूज करते हैं। स्टाइल इज योर रिलेटेड टू फॉन्ट स्टाइल, या फिर कोई भी अलग टेक्स्ट से रिलेटेड स्टाइलिंग तुम करना चाहते हो तो उन सब पर्पस के लिए।
तो थिसॉरस जो है वो एंटोनिम और सिनोनिम के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, यू विड्रॉ ₹500 फ्रॉम एन एटीएम। आपने 500 रुपये निकाले एटीएम से, एटीएम मशीन ने आपको 5000 दे दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एथिकली करेक्ट? इनमें से आपको क्या करना चाहिए? एथिक्स के हिसाब से, एथिक्स मतलब सोशल एटिकेट्स जो आपके, ये देख लो अब जो पहली ईएस की जो पहला चैप्टर है या पहली यूनिट है बिहेवियरल स्किल्स, उससे ये क्वेश्चन आया कि एथिकली सोशल एटिकेट्स जो है आपके अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? कंप्लेंट करोगे, बी पैसे लेके भाग जाओगे, एटीएम के पास पैसे रख दोगे, या फिर किसी गरीब को दे दोगे? And the correct answer is A. You have to make a complaint regarding this. Question number 48. An example of email utility. इनमें से ईमेल के लिए कौन सा यूज होता है, कौन सी यूटिलिटी यूज करते हैं हम ईमेल पर्पस के लिए? इनमें से कौन सा यूज होता है? 48 का आंसर है बी। आउटलुक को जो है वो हम ईमेल के लिए यूज करते हैं, वर्ड को नहीं करते, एक्सप्लोरर को नहीं करते और एक्सेल को नहीं करते। वर्ड और एक्सेल जो है ऑफिस के पैकेज में आते हैं और एक्सप्लोरर मैंने बताया अभी इनबिल्ट फंक्शन है, फाइल एक्सप्लोरर या कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए हम एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। 49th क्वेश्चन, विच इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स? कंप्यूटर इनमें से कौन से सीक्वेंस में ऑपरेट करता है? 49th क्वेश्चन का जो आंसर था दैट इज बी। आईपीयू साइकिल पर जो है कंप्यूटर काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। क्वेश्चन नंबर 50th, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इनमें से किस टाइप का डिवाइस है? तो 50th का आंसर जो था दैट इज बी। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर एक पीसीबी है जिसके बेस पे हम लॉजिकल डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन? नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? क्वेश्चन नंबर 51, नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए Ctrl+N यूज होता है। 51 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI स्टैंड्स फॉर? पहले कमांड बेस्ड काम होता था, फिर GUI बेस्ड मतलब माउस और कीबोर्ड का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा, टच पैड का होता है अभी तो GUI बेस्ड सिस्टम, GUI की फुल फॉर्म क्या होती है इनमें से? पहले कमांड बेस्ड काम होता था कमांड प्रॉम्प्ट पे, फिर क्या हुआ, ग्राफिक यूज होने लग गए। ग्राफिक मतलब जैसे तुम्हें दिखाई देता है ना कि टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस, मतलब तुमको डायलॉग बॉक्स दिखने लग गए, या जैसे बॉक्सेस विंडोज के अंदर भी इजी होने लगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो तो तुम्हारे पास कोई बॉक्स आ जाता है ओपन होके, या तुमको ग्राफिकली ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाते हैं। पहले सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट में कोई फोल्डर भी ओपन करना था तो कमांड प्रॉम्प्ट का यूज होता था, अब इंटरफेसेस यूज होने लगे। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफिक का यूज करके हम यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी हेल्प से जो है यूजर इजीली कंप्यूटर से बात कर पाता है। पहले इतना आसान नहीं था कंप्यूटर पे काम करना, सिर्फ और सिर्फ एक कमांड प्रॉम्प्ट मतलब कमांड रन करने के लिए एक ब्लैक स्क्रीन खुल जाती थी, उस पर हमें कमांड लिखनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, हमारे पास डिस्प्ले हो जाते हैं बॉक्सेस, टेक्स्ट और ग्राफिक आइकन्स कि भाई ये काम करना है और यहाँ से यहाँ तुम नेविगेट कर सकते हो, राइट। तो अब हमारे GUIs यूज होते हैं और इसका फुल फॉर्म था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 53, बिफोर फाइनल प्रिंट आउट इज टेकन? फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पहले आप वर्कशीट का इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है देख सकते हो जिससे आपको पता चले कि आपका प्रिंट आउट ऐसा निकलेगा?
इनमें से कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पहले, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा प्रिंट आउट जो है वो ऐसा दिखेगा। इसका जो आंसर था वो था सी, प्रिंट प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब पहले ही देख लेना कि कैसा हमारा पेज जो है वो निकलेगा। तो किसी भी पेपर का पहले प्रिंट आउट निकालने से पहले जो है वो हम क्या देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन नंबर 54। 54 का आंसर 8 बिट्स मिलके क्या बनाती हैं, 1 बाइट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल मेमोरी और डैश इज अ फॉर्म ऑफ परमानेंट स्टोरेज। एक्सटर्नल मेमोरी और मतलब क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि एक्सटर्नल मेमोरी बोलो या फिर और कौन सी मेमोरी है जो फॉर्म ऑफ परमानेंट स्टोरेज, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी का दूसरा नाम ही पूछा गया है इनमें से जिसको परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी या फिर देखो मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एक ही बात है, और एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी एक ही बात है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या था, ए। एक्सटर्नल मेमोरी बोलो मतलब बाहर वाली मेमोरी, या फिर सेकेंडरी मेमोरी बोलो, एक ही बात है जो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होता है, जिसके एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड। ये सब हमारे क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी जो परमानेंट स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बुलाते हैं। 56, a dash is used for CAD and CAM application। CAD और CAM एप्लीकेशन के लिए कौन सा डिवाइस इनमें से यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है प्लॉटर। प्रिंटर हम नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए, प्लॉटर जो है जनरली वो डिज़ाइंस के लिए ही यूज होता है। डिज़ाइंस में जो है आउटपुट डिवाइस हमारा कौन सा यूज होता है, प्लॉटर। बारकोड रीडर यूज नहीं होता, स्कैनर भी यूज नहीं होता, और प्रिंटिंग भी यूज नहीं होता, बिकॉज हमें बहुत हाई लेवल की प्रिंटिंग चाहिए होती है, तो उसके लिए प्लॉटर यूज होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए या फिर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो हमारा प्लॉटर यूज होता है।